तो चलिए हम लोग लास्ट क्लास में बात किए थे एनहाइड्राइड या डिहाइड्रेशन की, तो उसी को आगे बढ़ाते हैं और उसका रिवर्स देखते हैं। तो रिवर्स आपका आता है हाइड्रोलाइसिस। देखिए हाइड्रोलाइसिस और भी आसान है, अगर आप देखें हर बार सवाल आते हैं आपके। तो हाइड्रोलाइसिस का क्या कॉन्सेप्ट है? पहला कॉन्सेप्ट सिर्फ हम ये समझेंगे कि पहला बात आपको ये कहेगा कि अगर ऑक्साइड है, हाइड्रोलाइसिस का मतलब होगा आपका कि H2O के साथ रिएक्शन, H2O के साथ रिएक्शन। बस पहला काम आपको क्या समझना है कि आपको पहला पॉइंट बोला गया H2O के साथ रिएक्शन, बिल्कुल सही बात है। अब सुनिए दूसरा बात क्या कह रहा है कि अगर आपका ऑक्साइड है और आप इसको H2O के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये आपका बनता है एसिड। सुनिए बिल्कुल ध्यान से सुनिए, कहा कि अगर ऑक्साइड है इसको आप H2O के साथ रिएक्शन करते हैं तो एसिड बनता है, बिल्कुल सही बात। बिल्कुल ध्यान से देखिए अब क्या कहने वाले हैं। करिए जो ऑक्साइड से एसिड बनता है इसके ऑक्सीडेशन नंबर पर नंबर नॉट चेंजेस। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा हूं मैं, कह रहे हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट पर कोई चेंज नहीं होता है। अगर आप रिएक्शन कराते हैं किसी ऑक्साइड का तो एसिड बनता है, लेकिन सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है ऑक्साइड और एसिड के ऑक्सीडेशन स्टेट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मीन्स अगर ऑक्साइड का ऑक्सीडेशन +5 है तो एसिड भी वही बनाएगा जिसका ऑक्सीडेशन 5 है। अगर इसका +3 है तो ये भी बनाएगा +3। तो पहले हम लोग कुछ एसिड देख लेते हैं और उसका ऑक्सीडेशन स्टेट देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इस पे काम करते हैं। जैसे आप बात करें नाइट्रोजन का एसिड, सुनिए अगर आप कार्बन का एसिड बात करें तो एक ही एसिड होता है H2CO3 और ये होता है +4। अगर नाइट्रोजन की बात करें तो ये होता है HNO3 और HNO2, ये होता है आपका +5, ये होता है +3। आप निकाल के देख लीजिए, निकालने के लिए बताया हमने। अगर सल्फर की बात करें तो हम लोग बात करेंगे, या इससे पहले आप फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस में H3PO4, H3PO3 और H3PO2। सुनिए तो क्या कह रहे हैं, ये +5, ये +3, ये +1। अगर आप सल्फर की बात करें तो ये होता है H2SO4 और H2SO3, ये होता है +6, ये होता है +4। अगर बात करें क्लोरीन तो क्लोरीन में क्या होता है, ये होता है HClO4, HClO3, HClO2 और HClO। अगर इसको देखेंगे तो +7, +5, +3, +1, ये आपके ऑक्सीडेशन स्टेट। सुनिए मैं क्या कह रहा हूं, कह रहा हूं कि ये मैं ऑक्साइड ले रहा हूं, इसको मैं H2O के साथ रिएक्शन कर रहा हूं, मीन्स हाइड्रोलाइसिस कर रहा हूं, ये मेरा एसिड बन रहा है। मैं कह रहा हूं कि अगर मान लो कि एसिड का ऑक्सीडेशन अगर ऑक्साइड का 5 है तो ये भी 5 होगा। अब सुनिए अगर मैं कह रहा हूं कि ये 3 है तो ये भी 3 होगा। अब सुनिए मैं क्या कह रहा हूं कि अगर मान लो कि इसका ऑक्सीडेशन 4 हो और 4 ऑक्सीडेशन वाले एसिड पॉसिबल नहीं हो तो उस केस में आप क्या करेंगे, उस केस में हम लोग यही करेंगे कि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऑक्साइड को 2 टाइम कर देंगे और यहाँ जो एसिड होगा वो एक +5 वाला हो जाएगा एंड 1 +3 वाला हो जाएगा। बिल्कुल ध्यान से देखें तो क्या हुआ, 4 दूना 8 और यहाँ 5 3 8। बस यही कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है कि अगर +4 आ जाए यानी ऐसा ऑक्सीडेशन आ जाए जो एसिड में पॉसिबल नहीं हो, उस केस में हमारा 2 एसिड पॉसिबल है। अगर 2 से पॉसिबल से काम नहीं चले तो कहीं कहीं ऐसा भी एक्सेप्शनल केस आता है जहां आपके 3 एसिड बनाते हैं, जब आप तीनों को ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट के इक्वल आएंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिए और इसी से हम लोग शुरू करते हैं। देखिए हम लोग कैसे बात करेंगे, एसिड बनाने का तरीका देखेंगे हम लोग।
तो ऑक्साइड से हाइड्रोलाइसिस शुरू कर दें। ये भी मैंने आपको बताया क्या होगा कैसे होगा। देखिए आप एग्जांपल देखिए और इसको समझिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये। तो देखिए आप, अगर मान लो कि कहीं मैंने आपको दिया HNO3, सॉरी कहीं अगर मान लो मैंने आपको दे दिया N2O5 और हमने कहा कि आप मुझे बताओ कि हाइड्रोलाइसिस करने पर क्या मिलेगा। सबको कुछ करने की जरूरत ना है, आप क्या करेंगे, इसको 2x प्लस 5 ऑक्सीजन इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 5 इंटू -2 इज इक्वल टू 0, ऑक्सीजन -2, तो 2x इज इक्वल टू 10 कितने बार में, 5 बार में, x इज इक्वल टू 5। आप मुझे बताएं कि यहाँ नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना निकाला आपने, +5। आप मुझे नाइट्रोजन के एसिड में बताइए किसका ऑक्सीडेशन 5 है, तो आप कहेंगे HNO3 का, तो इसका जो प्रोडक्ट होगा वो होगा HNO3। समझिए मैंने क्या कहा कि इसका भी ऑक्सीडेशन +5, इसका भी ऑक्सीडेशन +5, यानी दोनों के ऑक्सीडेशन स्टेट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यही आपका कॉन्सेप्ट है, इसी को आप समझिए। अगर मान लो कि मैं आपको दे दूं, H2SO3 और हाइड्रोलाइसिस करा दूं तो क्या बनेगा, ये मुझे तो पता है कि H2SO4 या H2SO3 बनेंगे, दो में से कोई एक बनेंगे, ये तो कंफर्म है, लेकिन क्या बनेगा ये देखिए। तो अगर इसका ऑक्सीडेशन नंबर आप निकालें तो ये निकलेगा +4। आप मुझे बताएं कि अगर +4 है तो कौन सा एसिड बनेंगे, तो आप जानते हैं कि 4 ऑक्सीडेशन स्टेट ये SO2 का है, तो ये बनेंगे H2SO3, ये +4 में। अगर मान लो कि मैं आपको कहता हूँ HClO3 लिया हुआ है और H2O के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं, तो आप मुझे बताएं कि क्लोरीन का कौन सा एसिड बनेगा इतना में से। तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए, X मान लेते हैं, हाइड्रोजन +3 ऑक्सीजन इज इक्वल टू 0, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 प्लस X +3 इंटू -2 इज इक्वल टू 0 अगर करें तो 1 प्लस X -6 इज इक्वल टू 0, X -5 इज इक्वल टू 0, X इज इक्वल टू 5। अब देखिए, यानी क्या कहेंगे इस कंडीशन में Cl2O5 की अगर बात करें, इस कंडीशन में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाता है, +5। अगर इसका ऑक्सीडेशन +5 है तो कौन सा एसिड बनने वाला है आपका, HClO3, तो क्या कहेंगे हम लोग, HClO3। एक सवाल मैं देता हूं, आप लोग पहले खुद करें, 1 मिनट वीडियो पॉज करके, अगर नहीं बनता है तब देखें। अगर मान लो कहीं मैं आपको लिख दूं N2O4 और मैं आपको दे दूं इसे हाइड्रोलाइसिस करा रहे हैं और ऑप्शन 1 में दूं बना रहे HNO3, बी में कह रहा है HNO2, सी में कह रहा है HNO3, सी में, डी में कह रहा है HNO2, HNO3 और ई में कह रहा है HNO2 और HNO2। देख लीजिए, ये आपका ऑप्शन होगा, इस तरीके से पूछेगा, कैसे होगा बताइए आप। तो कुछ करने की जरूरत नहीं, बिल्कुल आराम से देखिए, जो कॉन्सेप्ट हमने बताया वही देखना है। पहले देखिए इसमें से ऑक्सीडेशन नंबर नाइट्रोजन का कितना है, तो अगर निकालेंगे तो ये आएगा +4। आप मुझे बताइए कि नाइट्रोजन का कोई ऐसा एसिड है जिसका ऑक्सीडेशन +4 है, तो आप कहेंगे नहीं सर, एक में +5 है, एक में +3 है। तो मैं क्या कहा था आपको कि ऐसा केस अगर आ जाए तो इसको 2 टाइम कर दीजिए और आप क्या करें कि एक बार आप लिखें HNO3 और एक बार आप लिखें HNO2, यानी एक बार +5 एक बार आप +3 लिखें, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है, तो आपका ऑप्शन डी सही है, HNO4। समझे, तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन, बहुत दिक्कत होता है लोगों को, इसलिए बिल्कुल आराम से देखिए, आपको टेंशन नहीं होगा, बिल्कुल आसान तरीका है। सिर्फ एक बात जानना है कि ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं होगा। आपको ऑक्सीडेशन स्टेट अगर बदल दिया जाए
अगर बदल दे तो एक ही कंडीशन में जो होगा, जब उसका ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल नहीं होगा। एक और एग्जांपल देखें हम लोग, अगर कहीं लिखा है CO2 और आपको दिया कि CO2 को हाइड्रोलाइसिस कराइए, क्या बनेगा? अगर पानी में हम लोग CO2 गैस को मिलाएंगे तो क्या होगा? कुछ करने की जरूरत नहीं, आप यहाँ देखेंगे इसका ऑक्सीडेशन +4 है, तो +4 वाले ऑक्सीडेशन स्टेट हमारा है H2CO3। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर कहीं लिखा है, मान लेते हैं इसने लिखा Cl2O3 और मान लेते हैं कि हमने दे दिया आपको H2O, एक्सेस दे या लिमिटेड दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो क्या बनाएगा बोलो? अगर मान लो मैंने लिखा Cl2O7, मैंने लिखा आपको NO2, मैंने आपको लिखा N2O3, मैंने आपको लिखा Cl2O2, तो ये आपके ऑप्शन है, ये आपका होमवर्क है, आप इसको करिए और अपने से बनाने का कोशिश करिए। कोई अगर नहीं बनता है तो आप पूछिए। जैसे मान लो कि आप इसको करते हैं तो यहाँ देखेंगे तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यह भी आपका वही होने वाला है जो आपका +4 ऑक्सीडेशन इस कंडीशन में। तो क्या आपको लग रहा है कि आप हाइड्रोलाइसिस से रिलेटेड सारे सवाल को कर पाएंगे? अगर आपको लग रहा है तो ये सारे को आप बनाइए और आपको पता ही है नंबर, वहाँ पर आप चेक करवा लीजिए कि कितना आपका सही है, कौन सा गलत है। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो एक बार फिर से वीडियो को देखिए, बहुत आसान तरीका है। सिर्फ जो हमने बताया, एक बात याद रखना है पूरे के लिए कि ऑक्सीडेशन स्टेट सेम, सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड को जानेंगे कि हाइड्रोलाइसिस के बाद ऑक्सीडेशन स्टेट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस इतना आपको ध्यान रखना है, चाहे वो ऑक्साइड हो या एसिड हो, बस इतना आपको ध्यान में रखना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। रहने दीजिए और देखते रहिए। थैंक यू।